सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल की एक्यूरेट पढ़ाई पढ़कर, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फरिश्ता बनने का लक्ष्य प्राप्त कर, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वर्षा लेने की ऊंच बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि बनाने वाले पतित पावन सदगति दाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम ओरिजिनल में निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दुनिया से अधर्म अर्थात अपवित्रता का राज्य विनाश करने और स्वधर्म अर्थात पवित्रता का धर्म स्थापन करने आए हैं परमात्मा। और चूंकि हम सब उनके बच्चे बने हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब स्वधर्म की स्थापना में मददगार बने, सत्धर्म की स्थापना में मददगार बने। मददगार बनने के लिए जरूरी है कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चले। जो चलेगा वही मर्यादाओं की दुनिया स्थापन करने में अपना सहयोग दे सकेंगे। रोज की मुरली की शिक्षाएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं और हम आत्माओं के लिए मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं में चलना सुखदायी है। जब हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो दुखी होते हैं और सत्धर्म की स्थापना में किसी काम के नहीं रहते हैं। खुद को आत्मा समझना, आत्मा के स्वधर्म में रहकर सोचना, बोलना, करना, एक परमात्मा की याद में रहना मर्यादा है। दी अभिमान, विकार और श्रीमत के विपरीत चलना अधर्म है। रावण राज्य में उठना, बैठना, सोना, खाना, बोलना सब आत्मा को अधर्मी बनाता है। परमात्मा अभी हमें सब धर्म की बातें सिखाते हैं, जिनका विचार सागर मंथन करेंगे तो रूहानी नशा चढ़ेगा। हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दूसरे जैसे रूहानी कमाई कर रहे हैं वैसे किसी को कॉपी नहीं करना है या उनकी तरह बनने का लक्ष्य नहीं रखना है। इंडिविजुअलिटी के मार्क्स मिलते हैं, दूसरों को देख उन्हें कॉपी करने के मार्क्स नहीं मिलने हैं। हमें सदैव परमात्मा को देखना है, उन्हें सुनना है। श्रीमत पर एक्यूरेट चलना सहज है। ये प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट करके दिखाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल कर्म में उमंग उत्साह में आने के लिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए कहते हैं, बाकी और किसी सिस्टर ब्रदर को फॉलो करने को नहीं कहते हैं। बाप दादा के गुण और कर्तव्य परफेक्ट है, इसलिए हमें उन्हें देखना है, उन्हों के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाना है। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि जब हम सब अधर्म को खत्म करने के निमित्त हैं तो हम अधर्म का कार्य कर नहीं सकते हैं। हम अब दैवी मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि परमात्मा ने हमें मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का वरदान दिया है। वरदान को हमें अमल में लाना है। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अधर्म को विनाश करने में अपना सहयोग जरूर देना है। जो हो गया उसे भूलकर वर्तमान को संवारने की नॉलेज को बुद्धि में रखकर एक एक सेकंड श्रीमत प्रमाण सफल करने की क्यों, क्या, कैसे के व्यर्थ प्रश्नों को समाप्त कर समय को बचाकर समर्थ बनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। ईश्वरीय नॉलेज शस्त्र है जिससे विकारों को खत्म करना है, माया पर जीत पानी है, परीक्षाओं में परिस्थितियों में पास होना है। इसलिए नॉलेज को बुद्धि में कायम रखना है। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए समय पर शिक्षाएं याद रहनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि नॉलेज सुन विचार सागर मंथन करना है। हर पॉइंट को स्वयं को पक्का कराना है। सवेरे सवेरे 2 बजे से अमृत वेले का समय शक्तिशाली समय है। शांति के वातावरण में स्वदर्शन चक्रधारी बन जितना हम ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन करेंगे उतना सब यथार्थ बुद्धि में कायम हो जाएगा और समय पर नॉलेज को यूज कर सकेंगे। स्मृति में रहेगा कि कैसे स्वदर्शन चक्र से अहंकार का और बुराइयों का गला काटना है और कैसे दैवी गुणों को धारण कर सच्चा वैष्णव बनना है। कैसे किसी भी तरह के अटैचमेंट या प्रभाव, लगाव, दबाव से हमें बचे रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई कल्प में एक बार संगम युग में पढ़ाई जाती है। परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं, आत्माओं के कल्याण के लिए पढ़ाते हैं, पापों से, दुख धाम से, विकारों के दलदल से निकालने के लिए पढ़ाते हैं। परमात्मा जिम्मेवारी लेते हैं उनकी जो पवित्र रहकर पढ़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए फरमान करते हैं कि जैसे वे कभी पढ़ाना मिस नहीं करते हैं वैसे हमें कभी पढ़ना मिस नहीं करना है। रेगुलर अटेंडेंस लग रही है परमात्मा के रजिस्टर में।
जैसे जैसे हमने सबसे पहली बार परमात्मा में निश्चय किया होगा, उसी समान ज्ञान में आने का समय फिक्स हो गया। जो एक धक से परमात्मा पर कुर्बान हो गए शुरू में, बिना कुछ जाने सोचे या बिना प्रश्न किए, उन्हें परमात्मा साकार में आकर पढ़ाते हैं। फिर नंबरवार 100 वर्ष के संगम युग में जो जैसे आया, उसे उसी विधि से पढ़ाई मिलती है। परमात्मा ने शुरू में जब बहुत कम बच्चे परमात्मा के बने थे, तब कहा था कि आगे चल बहुत बच्चे आएंगे, कुछ डायरेक्ट सुनेंगे, कुछ रिकॉर्ड द्वारा मुरली सुनेंगे, कुछ अव्यक्त पाठ में पढ़ाई पढ़ेंगे और कुछ अंत में मुरली के द्वारा पढ़ाई पढ़ेंगे। ये भी हम आत्माओं ने ही पहली बार तय किया है, क्योंकि परमात्मा किसी से कोई फर्क नहीं करते हैं। जो जिस भी विधि से निश्चय करता है, परमात्मा सभी को मौका जरूर देते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का। इसलिए कहते हैं कि जब भी ज्ञान में आए, ईश्वरीय पढ़ाई की कदर करनी है और नियमित पढ़नी है। कहीं भी रहते हुए परमात्मा सम्मुख है। अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारा ही कल्याण है, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं करने की समझते रहें। सारी नॉलेज को बुद्धि में रखकर हमें अनादि आदि स्वरूप की विशेषताओं को फिर से धारण करना है। ईश्वरीय नॉलेज को बुद्धि में रखना है और बाकी सब कुछ बुद्धि से निकाल देना है, तभी ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। परमात्मा फिर से सूर्यवंशी बनाने आए हैं। समझना है कि शूद्र कैसे बने और अब ब्राह्मण बनकर शूद्रपन को कभी यूज नहीं करना है। परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं, फिर वही बातें हमें खुद को भी समझानी है ताकि पक्की हो जाए, क्योंकि काफी समय से अच्छी बातें सुनने की आदत नहीं रही और बुद्धि तमोगुणी भी हो गई है, अर्थात उल्टी बातें ज्यादा समझ में आती हैं और पत्थर बुद्धि भी हो गई है कि अच्छी बातें अंदर ठहरती नहीं हैं। मायावी बातें ज्यादा सही और आकर्षित लगती हैं, तभी सच्ची ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं समझ पाते हैं। अब बुद्धि को सतोगुणी बनाने के लिए तमो प्रधान, रजो प्रधान की जो परत चढ़ी हुई है आत्मा पर, उसे निकालना है और परमात्मा की बातों को उसमें फीड करना है। मेहनत, अटेंशन और लगन चाहिए। देहभान से निकलकर निराकार स्मृति, निराकार स्थिति, निराकार परमात्मा से संबंध, निराकार आत्माओं से भाई भाई का संबंध, ड्रामा में निराकार आत्माओं का शरीर लेकर पाठ बचाना, नीचे गिरना और अभी फिर से परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उठना है। ये हमें खुद को समझाना है और समय रहते जो करना है वो कर लेना है। परमात्मा हमें तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ, ऊंच, पुरुषोत्तम बुद्धि बना रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। भारत की भूमि के लिए ही कहते हैं वंदे मातरम। भारत की तरफ ही विदेशी भी आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही माता पिता पतित पावन सर्व का सदगति दाता बन भारत में आते हैं और सबको सबकी सदगति करते हैं। जहाँ 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है और पतितों को पावन बनाकर सभी की सदगति करते हैं। परमात्मा आते हैं, इसलिए भारत की भूमि वंदनीय है। दुनिया को नहीं मालूम है, इसी भूमि पर श्रीमत पर चलकर आत्माएं भारत को पैराडाइज बनाने में मददगार बनती हैं। जो माताएं और कुमारियां सब तरह के विरोध का सामना कर परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती हैं, उन्हें परमात्मा भी वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम का यथार्थ अर्थ स्वयं परमात्मा आकर समझाते हैं। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, उतना उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती ने श्रीमत का पूरा पालन किया, तभी लक्ष्मी नारायण का उच्च मर्तबा प्राप्त किया। गौरी अर्थात पवित्र आत्मा 83 जन्म पुनर्जन्म लेकर सांवरी अर्थात पतित बन जाती है। अभी फिर से परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की विशेषता वाला प्रिंस बना रहे हैं। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बन रियलाइज करती है अपनी भूल को और दोबारा वो भूल नहीं करके पूरा श्रीमत पर चलकर नंबर 1 प्रिंस बनते हैं। मर्जीवापन अर्थात पुराना सब भूलकर परमात्मा कहते हैं अब मुझे याद करो, क्योंकि वर्षा मुझसे मिलना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं
कि जब तक ब्रह्मा साकार दुनिया में थे तो प्रजापिता के रोल में थे। इस रोल में वे पुरुषार्थी थे, एक्यूरेट पुरुषार्थ कर, याद से अपने पास्ट के विक्रम विनाश कर देही अभिमानी स्थिति बनाई तो अव्यक्त फरिश्ता बने। अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। आत्मा पावन बनी तो पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में चले गए। तो जैसे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी रचकर परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं और वे संपूर्ण ब्रह्मा बन अपने लिए सत्यु की राजाई स्थापन करते हैं। विष्णुपुरी के पालना के संस्कार धारण करते हैं। शंकरपुरी की देही अभिमानी नष्ट मोह स्मृति स्वरूप की स्थिति बनाकर लक्ष्य को पूरा करते हैं। ऐसे ही हर गॉडली स्टूडेंट को परमात्मा का यही फरमान है कि जो ज्ञान का श्रृंगार परमात्मा कर रहे हैं रोज, उससे अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। प्रजापिता ब्रह्मा सभी के लिए उदाहरण है, जिन्हें सामने रखकर परमात्मा सभी को कहते हैं कि ऐसे अव्यक्त फरिश्ता बनकर दिखाओ। बनने से राजाई घराने का मर्तबा और वर्षा मिलता है। व्यक्त में रहकर माना शरीर में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित होकर उन्होंने अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई। संगम युगी लक्ष्य है फरिश्ता बनना। शुरू की आत्माओं को लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, इसलिए उन्होंने अपना एक सेकंड नहीं गंवाया। खास तौर पर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मातेश्वरी ने। हम आत्माओं का भी ध्यान परमात्मा लक्ष्य की तरफ खिंचवा रहे हैं कि पवित्र फरिश्ता बनना है, इसलिए समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को वैसा बनना है जैसी वो थी, फिर दुख धाम से शांति धाम और फिर शांति धाम से सुख धाम में आना है। पढ़ाई समाप्त होने से पहले पढ़ाई पूरी कर जो बनना है उस पर ध्यान देना है। गॉड ऑलमाइटी सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसलिए किसी को भी पढ़ाई से वंचित नहीं करते हैं। इसलिए लास्ट समय की पढ़ाई टीवी मोबाइल द्वारा भी पहुंच रही है। जो वंचित होते हैं वे खुद ही खुद को वंचित करते हैं। अभी नहीं भी सुनते हैं तो अंत में जब तीसरा नेत्र खुलेगा, विनाश होगा, तो परमात्मा को उलहना नहीं दे सकेंगे कि आपने हमें पढ़ाया नहीं। श्रीमत पर चलेंगे तो 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होकर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी निरोगी काया ले सकेंगे। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से परमात्मा माया से गुप्त युद्ध करना और विजय प्राप्त करना सिखाते हैं। माया पर जीत प्राप्त करने वाले ही जगत जीत बनते हैं। कलयुग में आत्मा के सत्य से अनजान हो जाते हैं सब, लेकिन समझते नहीं हैं। फिर भी ये गायन जरूर करते हैं कि माया भी झूठी, काया भी झूठी और संसार भी झूठा है। परमात्मा समझाते हैं कि देह अभिमान और विकारों का संसार झूठा है। आत्मा और शरीर है, आत्मा और शरीर समझकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, जिसके बाद सब झूठ शुरू हो जाते हैं और भारत झूठ खंड बन जाता है। परमात्मा को लेकर भी झूठी कहानियां बनाकर, उनके कई अवतार बताकर, उन्हें कण कण में कहकर, उन्हें कामी क्रोधी कहकर कलंकित करते हैं। इसलिए सब दुर्गति में जाकर तमो प्रधान बनते जाते हैं और विनाश को पाते हैं। परमात्मा अभी डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। 2500 वर्ष ये राज्य चलता है। देह अभिमान आते ही द्वापर युग से पवित्रता का ताज छिन जाता है, सिंगल ताज रह जाता है। कलयुग में विकार अति में चले जाते हैं तो सिंगल ताज भी नहीं रहता, तख्त की जगह कुर्सी आ जाती है। परमात्मा बहुत खूबसूरती से ड्रामा का सत्य स्पष्ट करते हैं। विकारी हैं तो माथा टेकते हैं, निर्विकारी हैं तो माथा नहीं टेकते बल्कि पूजनीय बन जाते हैं। पतित प्रवृत्ति से निकालकर परमात्मा भी हम आत्माओं को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाला पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। जहाँ तक पुरानी दुनिया का खत्म होना है, परमात्मा कहते हैं कि इसमें नथिंग न्यू है, निर्भय रहना है। कल पहले भी बुराइयों का विनाश ऐसे ही हुआ था। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम विनाश होने से पहले पावन बन जाएं और एक रस कमल फूल समान बने। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, परमात्मा की रचना है, सबसे ऊपर संगम युग में है। इसलिए संकल्प बोल कर्म पर हमें पूरा ध्यान रखना है। न विचित्र और विदेही परमात्मा को
न उनकी पढ़ाई को छोड़ने की भूल करनी है, उल्टे कर्म कर उनकी निंदा नहीं करानी है। हम आत्माएं भी शरीर के बिना निराकार हैं। हम निराकार आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा है। इसे यथार्थ समझकर परमात्मा पिता की हर श्रीमत का पालन कर जैसा वे चाहते हैं वैसा टू लेट से पहले बनना है और स्वयं को पश्चाताप की सजाओं से सेव करना है। हमें समय व्यर्थ न गवाकर अपने पर रहम करना है। ओम शांति।